हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार सेन। फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में दोस्तों हम भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ जो है प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों इनको समझना बहुत अच्छे से है ना, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में छूटे ना। इसलिए इस ट्रिक को अच्छे से समझना है और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी मेथड अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों आइए समझते हैं, है ना। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो साथ इसको लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इससे रिलेटेड वीडियो हमारा जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ, है ना। तो भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम थोड़ा सा इसका जो है इंट्रोडक्शन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ समझेंगे, है ना। यानी एलसीएम और एचसीएफ का परिचय क्या है। एलसीएम, अब एलसीएम को क्या क्या बोलते हैं, कौन से तरीके से एग्ज़ाम में आ सकता है। एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट या लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लोवेस्ट भी बोल सकते हैं इसको, लिस्ट भी बोल सकते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, या हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती या लासा, है ना। शॉर्ट फॉर्म में इसको लासा लिख सकते हैं। और एचसीएफ को क्या बोलते हैं, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में बोलेंगे महत्तम समापवर्तक या मासा, है ना। और ये जो नीचे दे रखे इन नामों से भी एग्ज़ाम में आते हैं, है ना। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, और जीसीएम मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, जीसीएम मतलब हाईएस्ट कॉमन मेजर। तो ये नेम भी आपको याद रखना, इन नामों से भी ये क्या है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसलिए एचसीएफ अगर आ जाता है, ये नाम अगर आ जाते तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक की हमें ज्ञात करना है। अब थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं, क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वहाँ छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम क्या होता है, वहाँ छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, है ना। एलसीएम क्या होता है, वहाँ छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, इनमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे पहले तो, जैसे कि 20 है, तो 20 में क्या 5 का भाग जा रहा, 5 का जा रहा है, 10 का भी जा रहा है, लेकिन 15 का भाग नहीं जा रहा है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 20 का पहाड़ा और आगे बढ़ते हैं। 20 दूने 40, 40 में भी नहीं जाएगा 15 का, है ना। और 20 तिया 60। तो अब चेक करेंगे क्या, मतलब जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि जिसमें सभी का भाग चला जाए, है ना। तो हमने क्या है 20 तिया 60, 3 बार इसका पहाड़ा पड़ा, 20 तिया 60। तो देखो 60 में 15 का भी भाग जा रहा है, 15 चूँकि 60, और 10 का भी जा रहा है और 5 का भी जा रहा है। इसका मतलब दोनों का एलसीएम जो है क्या होगा 60, है ना। इनका एलसीएम क्या होगा 60 होगा, है ना। तो एलसीएम समझ में आया। या फिर हम इनको, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो इनको क्या कर सकते हैं, हम ऐसे भाग विधि से भी इनका महत्तम समापवर्तक एलसीएम हम निकाल सकते हैं। जैसे कि 5, 20, 15 ऐसे भी हम निकाल सकते हैं इनका। जैसे कि 5 से हम काटेंगे, है ना, 5 से काट देते हैं डायरेक्ट, 2 से भी कट रहा हो। 5 एकम 5, 5 दून 10 और 5 20, 5 तिया 15, है ना। अब इसको 2 से 1, 2 एकम 2, 2 दून 4, 3 ऐसा कैसा ही, और फिर 2 से 2 एकम 2, 3 ऐसा कैसा ही, फिर 3 से, है ना। ऐसे भी हम इनका निकाल सकते हैं भाग विधि से, है ना, एलसीएम। अब जो गुणनखंड आए इनका आपस में गुणा कर दो, तो 5 दून 10, 10 दून 20 और 20 तिया 60। तो इन सभी का एलसीएम क्या हो गया 60। तो इस प्रकार से इनका हम एलसीएम निकाल सकते हैं। या फिर
आप जो छोटी संख्या मतलब हमें पहाड़ा पढ़ने में दिक्कत नहीं आ रही है तो हम ऐसे हम पहाड़ा पढ़ के भी उसका एचसीएफ निकाल सकते हैं, सॉरी एलसीएम निकाल सकते हैं। और अगर नहीं आता है हमें समझ में तो इस विधि से आपको निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, वहाँ छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब एचसीएफ समझते हैं, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, है ना। एचसीएफ क्या होता है, वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं सबसे छोटी संख्या पहले क्या है, 2 है, तो 2 का भाग 12 में भी जा रहा है, 8 में भी जा रहा है और 14 में भी जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है 2, है ना। तो इस प्रकार से आपको इनकी परिभाषा याद रखना है। एचसीएफ क्या होता है, वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। और एलसीएम क्या होता है, वहाँ छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है। तो दोनों परिभाषाएं आपको याद रखना है। अब इसके थोड़े से हम एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण। अब भिन्नों का एलसीएम, है ना, भिन्नों का एलसीएम का फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ, है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ इस फॉर्मूले, इन दोनों फॉर्मूले में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है और एचसीएफ का क्या होता है। जैसे कि हमें निकालना है भिन्नों का एलसीएम, तो एलसीएम अगर यहाँ पे आया एलसीएम निकालना है तो ऊपर अंशों का आपको एलसीएम निकालना है, ये याद रखना है। ऊपर मतलब एलसीएम आएगा तो अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ, ऐसे निकालना है। और अगर भिन्नों का एचसीएफ आता है ना, निकालने के लिए, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम, है ना। यानी कि आपको अंशों का एचसीएफ निकालना है, यहाँ जो पूछा है उसको ऊपर लेना है मतलब, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले। तो देखिए, जैसे कि हमें इनका एलसीएम निकालना है ना, ये भिन्न है 4/5 और 6/25 व 8/15 का एलसीएम ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे, अंशों का, यहाँ एलसीएम निकालना है तो, है ना, अंशों का एलसीएम, है ना। तो यहाँ पे अंशों, तो अंश क्या क्या है इसमें, 4, 6, 8, 4, 6, 8, ये ऊपर वाला अंश और बटे वाला हर का एलसीएम, है ना, का एलसीएम, एलसीएम, है ना, बटे हरों का हरो। तो हर क्या है, 5, 25, 15, 5, 25, 15 का एचसीएफ क्या निकालना है, इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे, वही तरीका अपनाना हमें कि एलसीएम क्या होता है, वहाँ छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए पूरा पूरा, है ना। तो इनमें देखिए जैसे 4, 6 और 8, तो यहाँ पे 8 है बड़ी, तो 8 में क्या इन और दूसरी संख्याओं का भाग जा रहा है ना, नहीं जा रहा है। देखो 4 का जा रहा है लेकिन 6 का नहीं जा रहा है, तो 8 दूने 16, 16 में नहीं जाएगा, 8 या 24, तो देखो 24 में 6 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है। इसका मतलब इनका एलसीएम क्या होगा, 24, ठीक है, ऐसे निकाल सकते। अब बटे में देखिए हरों का एचसीएफ, तो हरों का एचसीएफ मतलब कैसे, अब इनमें वहाँ छोटी से छोटी संख्या, सॉरी एचसीएफ कैसे निकालेंगे, वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालना है, तो देखो यहाँ सबसे छोटी ढूंढो इनमें, तो क्या है 5 है, तो 5 का क्या इनमें भाग जा रहा है, सभी में जा रहा है, 5, 25 और 5 15, इसका मतलब 5 क्या हो गया इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ। तो ये आपको याद रखना है ना, परिभाषा आपको याद रखना, वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी अगर बोले तो आपको महत्तम निकालना है, और छोटी से छोटी अगर बोले तो आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इसे याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया इसका। अब निकालना आपको एचसीएफ, क्या निकालना है, एचसीएफ, एचसीएफ।
तो HCF क्या होता है फॉर्मूला, अब यहाँ देखो HCF दे दिया, तो HCF इनका जैसे 4/5 और 8/15 और 2/25 का HCF व महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो क्या है यहाँ पे HCF निकालना है, तो ऊपर क्या आएगा अंशों का, तो अंशों, तो अंश क्या है, अंशों है ना, अंशों यानी कि क्या है अंश इसमें 4, 8, 2 है ना का HCF और बटे में हरों का, तो हरों का क्या निकालोगे, हरों का, तो हरों है ना, हर क्या इसमें 5, 15, 25 का क्या निकालना है LCM, क्या निकालना है LCM। तो इनका LCM क्या होगा और HCF क्या होगा, तो अंशों का निकालना, यहाँ पे देखो HCF, तो अंशों का आपको याद निकालना है HCF और हरों का निकालना है LCM। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, 4, 8 और 2 का HCF है ना, तो कैसे HCF क्या होता है, वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग चला जाए। तो यहाँ पे देखो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या इनमें ढूंढो, पहले क्या है, जैसे कि 2 है तो 2 का भाग देखो 4, 8 में भी जा रहा है और 4 में भी जा रहा है, इसका मतलब वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 2 है, जिसका है इन सभी में, सभी संख्याओं में भाग जा रहा है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इन सभी में कॉमन क्या है, तो इन सभी में कॉमन 2 है, मतलब 2 से ये सभी विभाजित हो रहे हैं, तो इसका मतलब 2 इनका HCF आ गया है ना। अब देखिए नीचे हरों का LCM मतलब वहाँ छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए है ना। तो अब देखते हैं जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ी देख लो, इनमें जो दे रहा है कि 25, तो 25 में 5 का भी जा रहा है और 15 का जा रहा है क्या, तो 15 का नहीं जा रहा है ना। तो इसका मतलब हमें जो बड़ी संख्या हमें उसका पहाड़ा पढ़ना है, तो बड़ी संख्या 25 है तो 25 दूनी 50, 50 में जा रहा है क्या, 15 का नहीं जा रहा है ना। और 25 दिया 75, तो 75 में 15 का भी जा रहा है और 5 का भी जा रहा है और इसमें 25 का भी जा रहा है, इसका मतलब 75 क्या हो गया इसका LCM। ठीक है, तो ये आपको LCM हो गया, तो ये आपको याद रखना है LCM कैसे निकालते हैं और HCF कैसे निकालते हैं है ना। तो ये हो गया भिन्नों का HCF और LCM। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रखना है, इन फॉर्मूलों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो भिन्नों का LCM कैसे निकालना है ना, LCM के लिए अंशों का LCM बटे हरों का HCF। तो यहाँ पे याद रखना कि आपको अगर LCM पूछा है तो ऊपर LCM लिखना है और बटे में हरों का HCF निकालना। भिन्नों का HCF, तो HCF मतलब अंशों का HCF निकालना और हरों का LCM निकालना है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है दोस्तों तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इससे रिलेटेड वीडियो हमारा जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त हो।